रुकिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप भगवान को सच में जानते हैं या सिर्फ मांगते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि भगवान मंदिर में हैं, लेकिन क्या वो आपके अंदर भी हैं? आज का अध्याय 7 सिर्फ भक्ति नहीं सिखाता, ये भगवान को जानना भी सिखाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानकर जानने को कुछ बाकी ही नहीं रहेगा। सोचिए, ऐसा ज्ञान जो सब कुछ बदल दे। तो आइए पूरे ध्यान से सुनिए ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मन को मुझ में लगा, मेरा आश्रय ले, फिर मैं तुझे पूरा ज्ञान दूंगा। यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, मन लगाना पड़ेगा। फिर भगवान एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, हजारों में कोई मुझे एक जानने की कोशिश करता है और उनमें से कोई भी व्यक्ति मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान पाता। मतलब भगवान को जानना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से ज्यादा अपनी इच्छाओं से प्यार करते हैं। अब श्री कृष्ण बहुत गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं, मेरी प्रकृति 2 प्रकार की है, जड़ प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये सब मिलकर दुनिया बनाते हैं। लेकिन चेतन प्रकृति जो इस शरीर को जीवित रखती है, वह आत्मा। मतलब क्या हुआ? आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। शरीर मिट्टी है, लेकिन जो मैं बोलता है वह भगवान का अंश है। जरा सोचिए, अगर आप भगवान का अंश हैं, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? अब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ। जब आप पानी पीते हैं, जो तृप्ति मिलती है वो सही है। मैं सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हूँ। जब सुबह सूरज निकलता है, वह सिर्फ रोशनी नहीं, भगवान की शक्ति है। मैं वेदों का ओम हूँ, मतलब साफ है। भगवान को ढूंढने बाहर मत भागो, वो हवा में है, वो प्रकाश में है, वो आपके दिल की धड़कन में है। अब आता है असली मुद्दा। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी ये 3 गुणों वाली माया बहुत कठिन है। सत्व अच्छाई, रज इच्छा, तम अज्ञान, हम इन्हीं में उलझे हैं। इच्छा ईर्ष्या क्रोध अहंकार, यही माया है। लेकिन भगवान कहते हैं, जो मेरे शरण में आता है वह माया से पार हो जाता है। मतलब भगवान को पकड़ लो, माया खुद छूट जाएगी। भगवान कहते हैं, 4 तरह के लोग मेरी भक्ति करते हैं। नंबर 1, जो दुखी हैं। नंबर 2, जो जानना चाहते हैं। नंबर 3, जो धन चाहते हैं। और नंबर 4, जो ज्ञानी हैं। ध्यान दीजिए, भगवान सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्ञानी सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि वह भगवान से कुछ नहीं चाहता, बस भगवान को चाहता है। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी समझता है, वासुदेव ही सब कुछ हैं, यानी सब में वही है। जिस दिन आपको हर इंसान में भगवान दिखने लगे, उस दिन आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। भगवान बताते हैं, लोग अपनी इच्छाओं के कारण अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें फल मिलता है, लेकिन वह अस्थाई है। स्थायी क्या है? भगवान की शरण। क्योंकि वे भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ, अनंत हूँ, लेकिन मेरे माया के कारण लोग मुझे सीमित समझते हैं। इच्छा और द्वेष से मन भ्रमित रहता है। जो पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करता है, वही सच्ची भक्ति करता है। और अंत में भगवान कहते हैं, जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। तो आप खुद से पूछिए, आप भगवान को जानते हैं या सिर्फ मांगते हैं? जब आप पानी पिए, सोचिए यह वही है। जब सूरज निकले, सोचिए यह वही है। जब दिल धड़के, तो समझिए ये वही है। अगर आज आपने समझ लिया कि सब कुछ वही है, तो समझिए अध्याय 7 आपके जीवन में उतर गया है। कमेंट में लिखिए, वासुदेव सर्वम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।